हेलो नमस्ते लोग दिन आशा करछु अजय संजय आराम है होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं गाइस? नेपाल सीरीज़ में आपका है वेलकम बैक। एंड मैं आज का मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर से। एंड सुबह सुबह की ड्यूटी एज यूजुअल किचन में लगी हुई है। चाय पीते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे की दिनचर्या आपसे शेयर करते हैं। रेडी शेडी होके हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। जैसे कि आज ही दशहरा है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। एंड यहाँ के मार्केट्स में कैसी रौनक लगती है, क्या लगता है। ऑल्दो इतना बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा मार्केट है, बट जैसे भी रौनक रहेगा, जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारे साथ चलिए आप भी। ओह तमगस मम्मी यार सिसनो रही। एंड यहाँ कंडाली बहुत ज़्यादा होती है। यस, गढ़वाल कुमाऊं साइड कंडाली ही बोलते हैं उसको, और हम लोग सिसनो बोलते हैं। एंड मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। सुबह के अभी बज रहे हैं 8 और व्यू चेक करेगा इस आप। मज़े लीजिए गाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ के जंगल पता नहीं, पर कहीं के तो जंगल है। बट यहाँ से हिमालयन रेंज इतनी प्यारी दिख रही है, इतनी प्यारी। मे भी शायद कैमरे में वो इतनी सुंदर ना लगे, बट विद आर नेकेड आइज वो इतनी सुंदर लग रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सिनेमैटिक्स चेक करते रहिए गाइस, क्योंकि आज सच ब्लॉग में बोलने के लिए कुछ है नहीं। 1-1.5 घंटा पैदल जाना है हमको, फिर उसके बाद गाड़ी मिलेगी तो ठीक, और गाड़ी नहीं मिलेगी तो भी हमको फिर पूरा ही पैदल जाना पड़ेगा मार्केट तक। ऑल्दो मतलब इतना दूर नहीं है मम्मी, यहाँ से जैसे हमारे घर से घंटाघर गए जितना होगा ना, मतलब हाँ, जैसे ONGC चौक से क्लॉक टावर अगर कोई पैदल जाना चाहे वैसा है। बट यहाँ पे द थिंग इज गाड़ियों के लिए मेन पिच रास्ता है एंड बाकी लोग ऐसे पहाड़ों से जाते हैं। नमस्ते। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेन रोड पे, और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा मंदिर। गाइस फाइनली हम लोगों को गाड़ी मिल गई थी, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट। बट शायद दशहरे की वजह से मार्केट में इतना चहल पहल नहीं है, दुकानें नहीं खुली है, बहुत कम दुकानें खुली हैं। और मे भी शायद अभी टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 9 बज रहे हैं, तो शायद 10 बजे के बाद खुलेगा, ऐसा मम्मी बोल रही है, मुझे तो नहीं पता। बट जैसा भी रहता है, जितना भी रहता है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे। एंड आज हम बैठ के आए हैं नेपाल की जिप्सी में, मतलब जो यहाँ पर मतलब चलती है उसमें। एंड अभी हमारी दीदी आने वाली है हमसे मिलने के लिए, तो हम दीदी का वेट कर रहे हैं। फिर दीदी से मिलेंगे, फिर 2-3 जगह और मिलना है, वहाँ मिलेंगे, फिर सामान से मिलेंगे, फिर वापस जाएंगे। तो स्टे ट्यून गाइस। हमारी दीदी दर्शन। हम आए थे अभी हमारे रिलेटिव्स के घर, और ये है मेरी प्यारी दीदी, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी। कैसा लग रहा है आपको मेरे से मिलके? देखो, उनको आता है नेपाली, आपको आता है हिंदी, तो मैं ट्रांसलेट करूँगी। कस्तो लगे छ हजुरलाई मसँग भेटेर? यहाँ भेटेर एकदम खुसी लागेछ। तिमी अब मसँग धेरै टाइम बस्न पाइनौ, त्यही दुःख लागेछ। एउटा भेटेर खुसी पनि लागेछ, अर्को चाहिँ दुःख पनि लागेको छ। क्या करनी गाइज, आई मीन क्या करें गाइज, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती इस बंधुआ मजदूर को। तो अभी हम लोग दीदी के साथ आए हैं मेरी बड़ी मम्मी के घर पे, यहाँ पे बैठेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे दीदी के घर पे। एंड अभी मार्केट बंद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मार्केट के सारे लोग गए हैं अपने अपने घर दशहरी मनाने के लिए, तो हम भी मनाएंगे दशहरी कल।
अभी आई हूँ मैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। ऑल्दो दुकानें सारी बंद हैं, बहुत कम दुकानें अभी खुली है। एंड मैं आई हूँ अपने दीदी और भीना जी लोगों के साथ, और भीना जी ने ही मेरे को बताया कि यहाँ पे दशहरे की वजह से सारी दुकानें बंद हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने गांव गए हैं, तो बहुत कम दुकानें खुली हैं। नाउ गाइस, दीदी को बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब हम जाएंगे अपने घर, दीदी जाएंगे अपने घर। यहाँ से हम हो जाएंगे अलविदा। अब फिर से मिलेंगे संडे या मंडे में। यार इसलिए इतनी दुखा हनी। अब मिलते हैं काफ़ी दिनों के बाद। फेरी भेटूमला दीदी, छीटो छीटो। हैप्पी दशैं। हैप्पी दशैं अजुल्ला पिनी। मेरी सबको अलविदा बोल के, बाय शाय बोल के, अब हम लोग घर की तरफ लग रहे हैं। इस फिर से ऑफ राइडिंग चल रही है हम लोगों की। आते हुए तो वी गॉट लक्की कि हमको गाड़ी मिल गई, बट अब वापसी में जाते हुए इन जंगलों से जाना है हमें। दोस्तों, अभी मैं एक पहाड़ में हूँ। अब यहाँ से आपको ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो पहाड़ जैसा मंदिर जैसा दिख रहा है ना, यहाँ से ऊपर जो गांव दिख रहा है आपको, वहाँ तक स्ट्रगल इज़ रियल गाइस, क्योंकि गाड़ी नहीं मिल रही है। इस पहले यहाँ पे ना ये रेस्ट प्लेस हुआ करता था, जो ये है। एंड यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर, ये किसी का घर है, बट अब सब यहाँ पे बेजान सा हो गया है। और ये इतना बड़ा पेड़, खनुआ का पेड़ बोलते हैं इसको यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी कई सारे मतलब ऐसी ऐसी स्पीशीज़ है जिनके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, बट मतलब अपना घर सब लोग ऐसे छोड़ के बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ें पीछे छोड़ के। बुरा तो लगता होगा, बट गांव घर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसीलिए शायद जाना भी पड़ता है लोगों को। और आप व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक करो। आधे घंटे के ट्रैक के बाद हम लोग अभी मेन रोड पे पहुँचे हैं, और अभी हमारा एक पहाड़ कंप्लीट हुआ है। अब दूसरी तरफ के पहाड़ जाना है हमको, तो विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस यू नो, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं फटाफट जाने की, क्योंकि वो तो अच्छा है कि आज धूप नहीं है ज़्यादा। अगर धूप निकली होती तो हम लोगों को और आफत हो जाती कि कैसे चलना है। और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो अब घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्त इंजॉय करेंगे गाइस, क्योंकि दशहरा वाइब इज़ ऑन। गाइस फाइनली वहाँ से चल चल के अब मैं दूसरे पहाड़ पे पहुंच गई हूँ। और फाइनली इस मंदिर से, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी, आपको दिखाया था कि जाना है, और अभी वहाँ से ही पूरा तक पैदल आई हूँ मैं। एंड इसके पीछे पूरा हिमालयन रेंज है, एंड आपको दिखेगा वो ऊपर होगा पिंक घर, तो हम वहाँ आए हैं। और अभी यहाँ से भी हमको बहुत पैदल चलना है ऊपर। गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँचने के लिए अब बस 5 मिनट की दूरी। हाँ, अब हम घर पहुँचने वाले हैं, फटाक से घर पहुँचेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे गाइस। आज तो भगवान जी ने जाते हुए साथ दिया, आते हुए थोड़ा चमक गए हमारे भगवान जी। बस क्या करें। अभी मैं आई थी अपने घर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाने, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नज़ारे इतने सुंदर। एंड ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे हम लोग पहले पानी भरने आया करते थे। मेनली सबका मेन वाटर का टैंक यहीं पे हुआ करता था, मतलब धारो बोलते जिसको, अंडरग्राउंड वाटर, वो यहीं से आता था। और ये हम लोगों का ऐसा वेटिंग एरिया टाइप्स का है, मतलब ये हम लोगों के घर के पास में ही है। यहाँ पे हम लोग बचपन में खूब खेला करते थे। एंड मैं आपको बाकी चीज़ें, बेसिकली ये जो व्यू है, ये व्यू ही मेरे घर से दिखता है पूरा। और यहाँ से आप जस्ट व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक करो। एंड ये उधर दूसरी तरफ का गाँव हो गया। एंड यहाँ पे ऐसे हम लोगों को पूरा, यहाँ पे हम लोग खेला करते थे। अभी तो यहाँ पे पूरा घास घूस उग गया, क्योंकि गांव में अब इतना कोई रहता नहीं है। एंड ऊपर अगर आपको 2 बच्चे दिख रहे होंगे, वो मेरे भाई लोग हैं, जो कि मतलब गांव के भाई लोग हैं।
है ना। यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं तो ऐसा मतलब नीचे जो ये आपको खाई जैसे दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ का कालो खोला बोलते हैं, मतलब बेसिकली जो कि नदी जो टाइप्स का होता है वैसा। एंड यहाँ से पूरा अंदर जंगल ही जंगल है, मतलब यहाँ पे धूप की कोई किरण ही नहीं पड़ती है ऐसा। एंड यहाँ से हम लोगों को अगर हमें कहीं जाना है, हमको उस तरफ जाना है, तो हमको पहले ये वाला पहाड़ जो है, जिस पहाड़ में मैं अभी खड़ी हूँ, ये पहाड़ पूरा क्रॉस करके फिर हम लोग दूसरे पहाड़ में जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे लाइफ थोड़ी स्ट्रगल में है बट अच्छी है। और आप ये व्यू चेक करो गाइज, और वहाँ से आपको मेरा घर दिख रहा होगा दूर दरार से, जहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑरेंजेस के पेड़ हैं एंड बाकी चीज़ें हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी, क्योंकि मेरे साथ के मतलब मेरी उम्र के बच्चे भी थे, है ना, तो सब लोग थे, तो हम लोग खूब खेला कूदा करते थे यहाँ पे। बट अब तो इतना कोई है नहीं, सब लोग यहाँ से बाहर चले गए पढ़ने वढ़ने के लिए, या जो हैं जिनकी शादी हो गई है ऐसा। तो अभी तो यहाँ पे ऐसा सच कोई है नहीं। बट हम लोग जब थे तो हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती करते थे, इधर से उधर घूमने जाना, खेलना कूदना एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें जो मतलब गाँव में बेसिकली होता है। भले ही हम कभी कभी आते थे गाँव में, बट ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब एक्सप्लोर नहीं किया है यहाँ पे सब चीज़ें, गांव के जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं। ऑल्दो इतना नहीं किया है, क्योंकि 10-15 दिन के लिए ही आना होता था, 3-4 साल में एक बार, कभी कुल पूजा में आ गए तो कभी किसी में आ गए ऐसे करके। बट मतलब हाँ, इन्जॉय हम लोगों ने खूब किया है। ये वाले भी कहने के लिए होते हैं कि मिट्टी के घर है, बट ये भी पूरे ऊपर 3 मंजिला घर होते हैं, है ना। एंड यहाँ पे भी क्या बोलते हैं 3 फ्लोर्स रहते हैं। तीनों फ्लोर्स में सब लोग, मतलब पहले तो सब लोग मिलजुल के रहते थे, क्योंकि बड़ा परिवार हुआ करता था। अब तो खैर सब बाहर चले गए हैं, तो इतना कोई होता नहीं है, हम ही लोग हैं। बाकी जो कल आएंगे दशहरे में वो लोग होंगे, पर हम तो दशहरे में नानी के घर चले जाएंगे सुबह टिक्का विक्का लगवा के यहाँ से, क्योंकि हमारी नानी भी बहुत ओल्ड हो गई हैं। बेसिकली हम उन्हीं के उससे ही आए हैं, तो अब देखो क्या कैसा होता है। बाकी तो बस मस्त है। एंड ये सारे हमारे खेत है गाइस। यहाँ पे अभी तो किसी चीज़ की खेती लगी हुई नहीं है, बट ये पता नहीं किसका पेड़ है। नीचे सेब के पेड़ हैं, ऑरेंजेस हैं, बनाना हैं, और क्या बोलते हैं अभी मक्की हुई थी तो मक्की भी काट के सिर्फ डांट अभी छोड़ रखी है, वो डांट काटने हैं, है ना। एंड उसके अलावा हम लोगों का और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ऑल्दो अभी ऑरेंजेस फिर भी स्टार्ट हो गए हैं उगना। मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे से हैं। देखो गाइस, अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे घर के ऑरेंजेस हैं। अभी तो नहीं उगे हैं, पर हाँ आने वाला टाइम में उग जाएंगे। अमरूद है, और नीचे खेत में और भी बहुत सारे कई फ्रूट्स है जो जिनका मेरे को पता भी नहीं है। देखो वहाँ पे मतलब गन्ने भी लगे हुए हैं हमारे ही खेत में, है ना। टमाटर, मिर्ची, धनिया, पुदीना। ये है हमारे घर की बकरी, बकरी मी मी में ले ले छिटा ले, आओ आओ मेरे कालू, आओ 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 मेरे कंचू, आओ को यहाँ। इसको बहुत अच्छा लगता है इसको प्यार व्यार करना, बट थोड़ी सी बागड़ बिल्ली सी हो गई है। ये हम लोगों की बकरियाँ हैं। देखो गाइस चेंज वेंज करके अब हो गया है टाइम चाय पीने का, और हम पी रहे हैं चाय। और चाय के साथ साथ यहाँ पे शाम को खाते हैं चाउ चाउ। दिस इज लाली चाउ चाउ, जिसको हम कच्चा ही खा लेते हैं, पका नहीं। पका के भी खाते हैं वैसे लोग, पर हम लोग इसको कच्चा ही खा लेते हैं।